नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 6 अगस्त 2021। तो 6 अगस्त से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 अगस्त को। हर साल 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। हृदय प्रत्यारोपण दिवस एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें एक रोगग्रस्त असफल हृदय को स्वस्थ दाता हृदय से बदल दिया जाता है। हृदय प्रत्यारोपण एक ऐसा उपचार है जो आमतौर पर उन लोगों के लिए आरक्षित होता है जिनकी स्थिति में दवाओं या अन्य सर्जरी से पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। इसके चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और इसकी गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वंदना कटारिया। आप ये इमेज में देखिए, ये है वंदना कटारिया और ये ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूटेलसेट क्वांटम क्रांतिकारी रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ईएसए। अब ये ईएसए ने लॉन्च किया है, तो ईएसए का फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1975 में। इसका हेड क्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में और इसके सीईओ है जॉन डैट्रिच वॉर्नर। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शहरोज काशिफ। आप इन्हें इमेज में देखिए, ये है शहरोज काशिफ और ये केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस देश के जनरल मिन ओंग हिलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, म्यांमार। अब म्यांमार की बात है तो आप ये मैप में देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा म्यांमार। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार की कैपिटल है नेफिटो। इसकी करेंसी है म्यांमार क्याट। इसके प्रेसिडेंट है विन मिंट और अब इसके प्रधानमंत्री बन गए हैं मिन ओंग ह्लिंग। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न क्या है, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मिनी आईपे। ये है मिनी आईपे और ये भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। अब ये एलआईसी के बने हैं, तो अब हम आपको बताते हैं एलआईसी के बारे में। एलआईसी का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। इसके चेयरमैन है एम.आर. कुमार और इसकी अब एमडी तो ये ही बन गई है मिनी आईपे। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न क्या है, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इटली। अब ये मेट्रो ट्रेन इटली से भेजी गई है, तो आप ये मैप में देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा इटली। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं इटली के बारे में। इटली की कैपिटल है रोम। इसकी करेंसी है इटालियन लीरा। इसके प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटेरेला और इसके प्राइम मिनिस्टर है मारियो द्राघी। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न क्या है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्किंग सिस्टम के तहत किस राज्य की पुलिस ने पहला स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हरियाणा। अब हरियाणा टॉप पर रहा है,
तो अब हम आपको बताते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। इसके चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और इसके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ब्रॉन्ज। तो आप इमेज में देखिए, ये है बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और हो सके तो आप इसके डेली नोट्स भी बनाते रहना, क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना आपको अच्छे से याद रहेगा। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।